तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके लेके तो दोस्तों, आज की कहानी है चिड़िया की गेहूं की खेती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वह हर रोज दाना चुगने निकलती और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आती। एक दिन चिड़िया को जंगल के पास के खेत में कुछ गेहूं के दाने मिले। उसने सोचा, क्यों न मैं इन दानों को अपने पास रख लूं और खुद ही गेहूं की खेती करूं। यह विचार उसके मन में घर कर लिया। उसने वो दाने उठाए और अपने घोंसले में ले आई। अगली सुबह चिड़िया बहुत ही खुश थी। उसने अपने दोस्तों खरगोश, कछुआ, लोमड़ी और कबूतर को बुलवाया और कहा, मुझे खेत में गेहूं बोना है। क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? सभी जानवरों ने मुंह बना लिया। खरगोश बोला, मुझे तो कूदने जाना है। कछुआ बोला, मुझे आराम करना है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, खेती मेरे बस की बात नहीं। कबूतर ने कहा, मुझे दाना चुगने जाना है। तो चिड़िया ने सोचा, ठीक है, अगर कोई मदद नहीं करेगा तो मैं अकेले ही कर लूंगी। वह खेत में गई, मिट्टी जोती और खुद ही गेहूं के दाने बो दिए। दिन भर मेहनत करने के बाद वह थकी मगर संतुष्ट थी। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे पौधे उग आए। चिड़िया रोज खेत जाती, घास साफ करती, पानी देती और पौधों को ध्यान से देखती। गर्मी आई, फिर बरसात और धीरे धीरे पौधे बड़े होते गए। फसल पकने लगी, गेहूं सुनहरे हो गए। चिड़िया बहुत खुश हुई और अपने दोस्तों को फिर बुलवाया। अब फसल कटने का समय है। क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? मगर वही उत्तर फिर से मिला। खरगोश बोला, मुझे दौड़ना का अभ्यास करना है। कछुआ बोली, मेरी कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा। लोमड़ी ने कहा, मुझे तो फसल काटना आता ही नहीं। कबूतर ने कहा, मैं तो सिर्फ उड़ सकता हूँ। चिड़िया को दुख हुआ, मगर वह फिर अकेले ही खेत गई और मेहनत से पूरे फसल काट ली। अब गेहूं को पीसने की बारी आई। चिड़िया ने फिर दोनों दोस्तों को से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे गेहूं पीसने में? फिर वही लट लटपट जवाब। सभी दोस्तों ने कोई न कोई बहाना बना दिया। अब चिड़िया अकेली ही गेहूं को चक्की पर ले गई, आटा पिसवाया और फिर घर लौट आई। उसने सोचा, अब मैं इस आटे से रोटियां बनाऊंगी। जब रोटियों की खुशबू फैली तो सारे जानवर आ गए। खरगोश, कछुआ, लोमड़ी और कबूतर सब बोले, वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। क्या हम भी रोटियां खा सकते हैं? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब मैंने बीज बोए, फसल उगाई, काटी और पीसी, तब कोई मदद करने नहीं आया। जब जब मेहनत रंग लाई है तो सबको हिस्सा चाहिए। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हो गए। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी कि
मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन केवल खाने के लिए मेहनत के समय भागना सही नहीं। फिर भी वह दयालु थी। उसने सबको थोड़ी थोड़ी रोटी दे दी और कहा, बार अगर तुम सच में साथ दोगे तो हम मिलकर और भी बड़ी खेती कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने मेहनत का महत्व समझा और अगली बार जब चिड़िया ने खेती की योजना बनाई तो सभी ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। मिलजुल कर खेत जोता, बीज बोए, पानी दिया और अंत में जब फसल आई तो सबने साथ मिलकर मेहनत का फल खाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मेहनत करते हैं वही फल पाने के असली हकदार होते हैं। दूसरों के संघर्ष का लाभ उठाने की बजाय खुद भी योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।